इतिहास केवल तिथियों का संकलन नहीं है। इतिहास हमारे समाज की जड़ों का आईना है। अगर जड़ें गहरी अंधकार में होंगी तो आज का समाज भी उस अंधकार से मुक्त नहीं हो सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने हजारों साल पुराने सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। शूद्र कौन थे? यह सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रश्न नहीं था, यह एक क्रांतिकारी सवाल था जो जाति व्यवस्था की नींव को हिला देता है। बाबा अंबेडकर की किताब शूद्रा कौन थी 1946 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में उन्होंने इतिहास, धर्म ग्रंथों और सामाजिक परंपराओं की परतें खोलकर यह समझाने की कोशिश की कि शूद्र कोई जन्म से नीच जाति नहीं थे, बल्कि वे भी कभी आर्यों के ही वीर योद्धा और क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा थे। अंबेडकर का सवाल था, आखिर वो कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई जिसने इन वीर योद्धाओं को समाज के सबसे नीचे धकेल दिया? अंबेडकर का मुख्य तर्क, अंबेडकर ने कई ग्रंथों और इतिहास का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि शूद्र मूल रूप से आर्य समाज के क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच सत्ता और धर्माधिकार की लड़ाई हुई। इस संघर्ष में ब्राह्मणों ने शूद्रों को यज्ञ और धार्मिक कर्मकांडों से बाहर कर दिया। धीरे धीरे शूद्रों को सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। यानी शूद्र नीच पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें नीच बना दिया गया। तर्क और विश्लेषण, अंबेडकर का यह तर्क बेहद क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे जाति व्यवस्था का दैवीय सिद्धांत टूटता है। यह दिखाता है कि जातियां ईश्वर प्रदत्त नहीं हैं, बल्कि सत्ता और राजनीति की उपज हैं। इससे यह भी साबित होता है कि उत्पीड़न किसी धर्म का शाश्वत सत्य नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों का परिणाम है। आधुनिक उदाहरण। अब सवाल उठता है, क्या यह किताब आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल। राजनीति में आरक्षण की बहस। जब कोई कहता है कि शूद्र, दलित या पिछड़े वर्ग को विशेष अधिकार क्यों मिलें, तो अंबेडकर का तर्क याद आता है। अगर तुम्हें ऊंचाई दी गई सत्ता और धर्म के जरिए, तो दबे हुए वर्गों को बराबरी दिलाना भी समाज का कर्तव्य है। कॉरपोरेट और शिक्षा जगत में असमानता। आज भी उच्च शिक्षा या बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में निचले तबकों की संख्या बेहद कम है। यह उसी ऐतिहासिक बहिष्कार का आधुनिक रूप है जिसे अंबेडकर ने शूद्रों की कहानी में उजागर किया। सोशल मीडिया और मानसिक क्रांति। आज हजारों युवा ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अंबेडकर के विचारों को पढ़कर यह पूछ रहे हैं, अगर शूद्र कभी क्षत्रिय थे तो आज भी हम बराबरी के हकदार क्यों नहीं हैं? बाबा अंबेडकर की किताब शूद्र कौन थे हमें यह सिखाती है कि इतिहास को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए समझना चाहिए। शूद्र कौन थे? यह सवाल सिर्फ बीते कल का नहीं है, यह आज भी हमारे समाज की अंतरात्मा से पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्योंकि जब तक हर इंसान को समान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह सवाल गूंजता रहेगा, शूद्र कौन थे? और असली सवाल, आज भी शूद्र कौन है? क्या जाति ईश्वर की बनाई हुई है? क्या वाकई शूद्र हमेशा से ही समाज के सबसे निचले पायदान पर रहे हैं, या फिर यह सब एक ऐतिहासिक साजिश का हिस्सा है? बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक क्रांतिकारी दावा किया, शूद्र कोई अलग नस्ल या अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि वे कभी आर्यों का ही हिस्सा थे और समाज की शक्ति और राजनीति के संघर्ष में उन्हें नीचा दिखाया गया। द स्टेटस ऑफ द शूद्रास इन द हिंदू सोसाइटी, यानी हिंदू समाज में शूद्रों की स्थिति। अंबेडकर कहते हैं, अगर शूद्रों की स्थिति को समझना है तो पहले यह जानना होगा कि शूद्रों को किस आधार पर नीच कहा गया। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, महाभारत और रामायण में शूद्रों के लिए अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कहीं शूद्र को दास बताया गया, कहीं सेवक, और कहीं उन्हें यज्ञ करने और वेद पढ़ने से वंचित किया गया। लेकिन अंबेडकर सवाल उठाते हैं, क्या ये स्थिति उनकी प्राकृतिक थी या फिर किसी ऐतिहासिक संघर्ष का नतीजा? अंबेडकर का विश्लेषण, नस्ल का भ्रम। पहले कई विद्वान मानते थे कि शूद्र आर्यों से अलग नस्ल के थे। अंबेडकर इस विचार को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि शूद्र कोई बाहर से आए लोग नहीं थे, वे उन्हीं आर्यों का हिस्सा थे जिन्हें बाद में धर्म और सत्ता की राजनीति में दबा दिया गया।
धार्मिक बहिष्कार। अंबेडकर लिखते हैं कि शूद्रों को नीच बनाने की शुरुआत धर्म से हुई। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। यज्ञ में भाग नहीं ले सकते, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। ये आदेश शूद्रों को समाज से अलग करने के लिए बनाए गए। सत्ता संघर्ष। शूद्र कभी क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा थे, जिनकी ताकत ब्राह्मणों के लिए चुनौती बन रही थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें अछूत और सेवक घोषित कर दिया। आधुनिक उदाहरण। अब सोचिए, क्या यह स्थिति सिर्फ इतिहास तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा का अधिकार। प्राचीन काल में शूद्रों से शिक्षा छीन ली गई। आज भी कई गरीब और पिछड़े तबकों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ता है। गांवों में आज भी कुछ जातियों के बच्चे ऊंची जातियों के बच्चों के साथ एक ही बेंच पर नहीं बैठ पाते। सत्ता और राजनीति से आए। जिस तरह क्षत्रिय शूद्रों को सत्ता से वंचित किया गया, उसी तरह आज भी दलित पिछड़े वर्ग राजनीति में संख्या बल होने के बावजूद हाशिए पर धकेले जाते हैं। अक्सर उन्हें टोकन लीडर बना दिया जाता है। असली शक्ति उनके हाथ में नहीं दी जाती। आर्थिक असमानता। आज भी अगर आप देखें तो सबसे कठिन और असुरक्षित काम जैसे सफाई, मजदूरी, ईंट भट्ठे का काम ज्यादातर निचली जातियों के पास है। यह उसी ऐतिहासिक बहिष्कार का आधुनिक रूप है। ज्यादातर निचली जातियों के पास है। यह उसी ऐतिहासिक बहिष्कार का आधुनिक रूप है। शूद्र कोई स्वाभाविक रूप से नीच जाति नहीं थे। उन्हें नीच बनाना एक सामाजिक और राजनीतिक साजिश थी। अगर हम ये मान लें कि शूद्र हमेशा से नीच थे, तो हम इतिहास को झूठा और अंधविश्वास को सच मान लेंगे। समाज में किसी भी वर्ग की स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर कभी किसी वर्ग को ऊंचा कहा गया और किसी को नीचा, तो यह ईश्वर की योजना नहीं, बल्कि मनुष्य की राजनीति है। आज भी जब हम जाति के नाम पर भेदभाव देखते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि शूद्र कौन थे, यह सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं, यह हमारे वर्तमान का आईना है। क्योंकि असली सवाल यह है, आज भी शूद्र कौन है और क्या हम अब भी वही गलती दोहरा रहे हैं? इतिहास सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या हुआ, इतिहास यह भी दिखाता है कि किसने कहानी लिखी और किस तरह वह कहानी आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करती रही। अंबेडकर कहते हैं कि शूद्रों के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रभावी धारणा बनी, वह ब्राह्मणिक सिद्धांत, ब्राह्मणिक थ्योरी से आई। यह सिद्धांत कहता था, शूद्र मूलतः सेवक हैं। उनका धर्म है ऊंची जातियों की सेवा करना। वे यज्ञ और शिक्षा के अधिकारी नहीं हैं और यह सब ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन अंबेडकर सवाल उठाते हैं, क्या सचमुच शूद्रों का धर्म सिर्फ दूसरों की सेवा करना था, या यह सिद्धांत सिर्फ सत्ता बनाए रखने का हथियार था? मनुस्मृति का हवाला। मनुस्मृति में शूद्रों को केवल सेवा का अधिकार बताया गया, उन्हें धर्म और शिक्षा से वंचित रखा गया। पर अंबेडकर कहते हैं, यह कोई शाश्वत सत्य नहीं, बल्कि सत्ता का निर्णय था। ब्राह्मणों का स्वार्थ, ब्राह्मणों के पास धर्म और शिक्षा का अधिकार था। अगर शूद्रों को भी शिक्षा और यज्ञ का अधिकार मिलता, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व टूट जाता। इसलिए ब्राह्मणिक सिद्धांत गढ़ा गया कि शूद्रों का काम सिर्फ सेवा करना है। इतिहास का तोड़ मरोड़ अंबेडकर कहते हैं कि असल में शूद्र कभी युद्ध करने वाले क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें नीचे दिखाने के लिए इतिहास और धर्म ग्रंथों में उनका चेहरा बदल दिया गया। आधुनिक उदाहरण, शिक्षा का बहिष्कार। आधुनिक शिक्षा की खाई जैसे प्राचीन काल में शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया, वैसे ही आज भी गरीब और पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में जगह पाना मुश्किल होता है। आईआईटी, आईआईएम या बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनकी संख्या आज भी बेहद कम है। सत्ता और नौकरी में भेदभाव। पहले कहा गया, शूद्र सेवा के लिए बने हैं। आज भी बड़ी कंपनियों और सरकारी पदों में ऊंची जातियों का वर्चस्व है, जबकि पिछड़े वर्ग अक्सर श्रमिक या मामूली पदों पर सीमित रहते हैं। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणिक सोच का पुनरुत्थान। आज भी कई लोग कहते हैं, आरक्षण की जरूरत नहीं, सब बराबर हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि असमानता प्राकृतिक नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक बनाई गई थी। ये वही सोच है जिसे अंबेडकर ने ब्राह्मणिक सिद्धांत कहा। अंबेडकर का तर्क साफ था, शूद्रों का उत्पीड़न ईश्वर का नियम नहीं था,
यह एक मानव निर्मित सिद्धांत था जिसे ब्राह्मणों ने सत्ता बचाने के लिए गढ़ा। अगर हम इस झूठे सिद्धांत को सच मान लें तो हम आज भी जातिवाद की जड़ों को पोषित करते रहेंगे। हर कहानी जो हमें इतिहास से मिलती है वह सच नहीं होती। कभी कभी इतिहास एक ऐसा हथियार बन जाता है जो कमजोरों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मणिक सिद्धांत ने कहा शूद्रों का काम सिर्फ सेवा है, लेकिन अंबेडकर ने कहा नहीं, शूद्र कभी क्षत्रिय थे, कभी समाज के वीर योद्धा थे। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि शूद्र कौन थे, सवाल यह है कि हम आज भी किन सिद्धांतों को आंख मूंदकर सच मानते जा रहे हैं, और क्या हम तैयार हैं उन झूठी कहानियों को तोड़ने के लिए जिन्हें समाज ने धर्म का नाम देकर हम पर थोप दिया। ब्राह्मणिक लिटरेचर ऑन द स्टेटस ऑफ द शूद्रास, यानी शूद्रों की स्थिति पर ब्राह्मणिक साहित्य का दृष्टिकोण। अंबेडकर बताते हैं कि किस तरह ब्राह्मणों द्वारा लिखित ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, महाभारत, रामायण और अन्य धर्मशास्त्रों ने शूद्रों को समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेला, और यह छवि पीढ़ी दर पीढ़ी पुख्ता होती गई। कहानी वही होती है जो लिखी जाती है, और जो कलम थामता है वही तय करता है कि समाज की याददाश्त कैसी होगी। बाबा अंबेडकर ने शूद्रा कौन दे में हमें दिखाया कि शूद्रों की असली छवि को बदलने और दबाने का सबसे बड़ा काम किसने किया। उत्तर है ब्राह्मणिक साहित्य, यानी वे सारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र जिन्हें समाज में सत्य मान लिया गया। धर्म ग्रंथों में शूद्रों को किस रूप में दिखाया गया, कैसे शास्त्रों ने उन्हें धर्म, शिक्षा और सत्ता से वंचित कर दिया, और किस तरह पीढ़ियों तक यह झूठा सिद्धांत चलता रहा। मनुस्मृति शूद्रों को केवल सेवा का अधिकार, उन्हें वेद पढ़ने पर दंड, अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो कान में पिघला सीसा डालने तक की बात कही गई। महाभारत और रामायण, महाभारत में शूद्रों को नीच बताया गया। रामायण में शंबूक जैसे प्रसंग, जहां एक शूद्र ने तपस्या की तो उसकी हत्या कर दी गई। यह संदेश देने के लिए कि शूद्र का काम केवल सेवा है, धर्म और तपस्या उनके लिए वर्जित है। अन्य धर्मशास्त्र, अलग अलग धर्मशास्त्रों ने मिलकर यह विचार पक्का किया कि शूद्रों का स्थान समाज में हमेशा नीच ही रहेगा। आधुनिक उदाहरण, शिक्षा का एकाधिकार। जैसे प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा शूद्रों से छीन ली गई थी, वैसे ही आधुनिक दौर में भी यह फर्क दिखता है। बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉरपोरेट सेक्टर और आईएएस, आईपीएस जैसी उच्च नौकरियों में दलित पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत कम है। यह साबित करता है कि सदियों पुरानी सोच आज भी असर डाल रही है। धर्मग्रंथ बनाम संविधान, धर्मग्रंथों ने भेदभाव सिखाया। अंबेडकर ने संविधान बनाकर सबको बराबरी दी, लेकिन आज भी कई लोग संविधान की जगह धर्मग्रंथों को ही समाज की व्यवस्था का आधार मानते हैं। सोशल मीडिया और हेट स्पीच, आज ट्विटर और यूट्यूब पर भी यह देखा जाता है कि दलितों और पिछड़ों को नीचा दिखाने वाले कंटेंट बनते हैं। यह वही मानसिकता है जो कभी धर्मग्रंथों में लिखी गई थी। बाबा अंबेडकर कहते हैं, शूद्रों को नीचा दिखाने वाली कहानियां सत्य नहीं थीं, बल्कि सत्ता बनाए रखने का हथियार थीं। ब्राह्मणिक साहित्य ने जो लिखा उसे धर्म मान लिया गया, और यही सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि एक झूठ को पीढ़ियों तक सत्य की तरह परोसा गया। अगर हम इतिहास को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेंगे तो हम सच को कभी नहीं पहचान पाएंगे। ब्राह्मणिक साहित्य ने शूद्रों को सेवक और नीच कहकर परिभाषित किया, लेकिन अंबेडकर ने यह बताया कि यह सब सत्ता और स्वार्थ का खेल था। तो सवाल सिर्फ यह नहीं कि शूद्र कौन थे, सवाल ये है कि क्या हम अब भी वही झूठी कहानियां मानकर जी रहे हैं, और क्या हम सच को पहचानकर समाज को बराबरी की ओर ले जाने को तैयार हैं? इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आज के समाज की नींव है। अंबेडकर जब शूद्रों की उत्पत्ति और उनकी स्थिति पर लिख रहे थे तो उनका मकसद केवल यह बताना नहीं था कि शूद्र कौन थे, बल्कि यह भी था कि वे कैसे और क्यों समाज के चौथे वर्ण यानी सबसे निचले पायदान पर पहुंचे। अंबेडकर विस्तार से बताते हैं कि शूद्रों की यह स्थिति कोई प्राकृतिक या दैवी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का परिणाम थी।
अंबेडकर बताते हैं कि शुरुआती वैदिक काल में शूद्र किसी अलग नस्ल या विदेशी जाति के लोग नहीं थे। वे आर्य समुदाय का ही हिस्सा थे और अन्य जनजातियों के समान उनके भी अपने सरदार और योद्धा वर्ग थे। लेकिन धीरे धीरे सत्ता संघर्ष और पुरोहित वर्ग के साथ टकराव के चलते वे समाज में नीचा दिखाए जाने लगे। आधुनिक उदाहरण आज हम देखते हैं कि राजनीति या कॉरपोरेट कंपनियों में जब किसी एक समूह का वर्चस्व बढ़ जाता है तो दूसरे सक्षम लोग भी हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। जैसे किसी ऑफिस में मैनेजमेंट एक ही गुट को प्रमोशन देता है और बाकी कर्मचारियों की मेहनत दबा दी जाती है, वैसा ही एक सामाजिक प्रमोशन और डिमोशन शूद्रों के साथ हुआ था। वर्ण व्यवस्था का विकृत होना। मूल रूप से वर्ण व्यवस्था कार्य और गुण पर आधारित थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और योग्यता से ऊंचाई पा सकता था। लेकिन धीरे धीरे यह जन्म आधारित बन गई। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए शूद्रों को निम्न घोषित किया। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन था। आधुनिक उदाहरण आज भी हम देखते हैं कि कई बार शिक्षा, नौकरी या संसाधनों तक पहुंच केवल कुछ वर्गों तक सीमित रहती है। गांवों में अगर किसी जाति विशेष को कुएं से पानी लेने की अनुमति न हो तो यह उसी प्राचीन बहिष्कार का आधुनिक रूप है। शूद्र और ब्राह्मण का संघर्ष। अंबेडकर ने तर्क दिया कि शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच टकराव केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक सत्ता का संघर्ष था। जब शूद्र योद्धा वर्ग ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने लगे तो ब्राह्मणों ने धार्मिक शास्त्रों के माध्यम से उन्हें नीचा दिखाने का तरीका अपनाया। इसीलिए शूद्रों को उपाधि से वंचित कर दिया गया और धीरे धीरे उन्हें चौथे वर्ण की स्थिति में धकेल दिया गया। आधुनिक उदाहरण आज मीडिया और पावरफुल क्लास अपने विरोधियों को नैरेटिव बदलकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई नया नेता जनता में लोकप्रिय हो जाए तो उसके खिलाफ अफवाहें या झूठी कहानियां फैलाई जाती हैं। प्राचीन काल में भी यही काम शास्त्रों और मिथकों के जरिए किया गया। अंबेडकर का बड़ा तर्क। अंबेडकर कहते हैं कि शूद्रों का नीचा दर्जा किसी दिव्य आदेश या प्रकृति की व्यवस्था का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक मानव निर्मित अन्यायपूर्ण संरचना थी। अगर शूद्र पहले उच्च वर्ग का हिस्सा थे और बाद में नीचे धकेल दिए गए तो इसका मतलब है कि वर्ण व्यवस्था लचीली थी और इसे जानबूझकर कठोर बनाया गया। आधुनिक समानता। सोचिए, अगर आज किसी कंपनी में सीईओ ने जानबूझकर सभी योग्य कर्मचारियों को नीचे कर दिया और सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों को ऊपर रखा तो यह योग्यता आधारित नहीं बल्कि भेदभाव आधारित व्यवस्था होगी। ठीक वैसा ही शूद्रों के साथ हुआ। बाबा अंबेडकर हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास में किसी भी वर्ग की सामाजिक स्थिति स्थायी नहीं होती। शूद्र भी कभी शक्ति और सम्मान के साथ समाज में मौजूद थे, लेकिन सत्ता संघर्ष और धार्मिक राजनीति ने उन्हें नीचा बना दिया। आज अगर हमें समानता और न्याय पर आधारित समाज बनाना है तो हमें इन ऐतिहासिक सच्चाइयों को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम मानेंगे कि कोई नीच है और कोई ऊंचा, तब तक लोकतंत्र केवल एक दिखावा होगा। भारतीय समाज की जड़ों में जो भेदभाव का बीज बोया गया, उसका सबसे बड़ा शिकार कौन बना? शूद्र। बाबा अंबेडकर अपनी किताब शूद्र कौन थे में स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि शूद्र केवल एक वर्ग नहीं थे, बल्कि इतिहास के उस दौर में एक सामाजिक और मानवीय त्रासदी का प्रतीक थे। इस अध्याय में अंबेडकर ने यह समझाया है कि शूद्रों की सामाजिक स्थिति कैसे गिरी और क्यों गिरी। प्राचीन समाज में शूद्र। अंबेडकर बताते हैं कि आरंभिक वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी। वे समाज के हिस्से थे और उनके पास उत्पादन व सेवा से जुड़ी जिम्मेदारियां थीं। वे कृषक थे, वे शिल्पकार थे और कई बार प्रशासन में भी उनकी भूमिका होती थी। आधुनिक उदाहरण आज भी किसान और मजदूर देश की रीढ़ हैं, लेकिन जब उन्हें शिक्षा और अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो वही हाल होता है जो प्राचीन काल में शूद्रों के साथ हुआ। किसान अनाज पैदा करता है लेकिन खुद भूखा मरता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पतन। धीरे धीरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने समाज में एक कठोर ढांचा खड़ा कर दिया।
इसमें शूद्रों को सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं रहा, यहाँ तक कि उन्हें मनुष्य मानने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। आधुनिक समानता आज भी हम देखते हैं कि कई जगह जातिगत भेदभाव इस रूप में दिखता है। तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत नहीं, तुम्हें यहाँ पानी छूने का अधिकार नहीं। ये ठीक वही सोच है जो सदियों पहले शूद्रों के लिए बनाई गई थी। मानवता से बहिष्कार। अंबेडकर लिखते हैं कि शूद्रों को धीरे धीरे अस्पृश्य बना दिया गया। यह केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक गुलामी थी। वे समाज के उत्पादन का केंद्र थे लेकिन सम्मान से वंचित। वे मानव थे लेकिन उन्हें अमानवीय जीवन जीने पर मजबूर किया गया। आधुनिक उदाहरण, आज भी किसी मजदूर कॉलोनी में जाइए, आप देखेंगे कि शहर की सबसे बड़ी इमारतें बनाने वाले मजदूर खुद झोपड़पट्टी में रहते हैं। यही स्थिति शूद्रों के जीवन का प्रतीक है, समाज को जीवन देना लेकिन खुद जीवन से वंचित रहना। अंबेडकर साफ कहते हैं कि शूद्रों की यह स्थिति कुदरत की देन नहीं थी बल्कि ब्राह्मणवादी राजनीति और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का परिणाम थी। यह भेदभाव योजनाबद्ध था। अगर शूद्रों को ईश्वर ने ही निचला बनाया होता तो वेदों और शुरुआती ग्रंथों में उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह क्यों माना गया था? इससे स्पष्ट होता है कि यह गिरावट प्राकृतिक नहीं बल्कि बनाई गई थी। शूद्रों की स्थिति इतिहास का दिया हुआ सच नहीं थी बल्कि समाज द्वारा गढ़ा गया अन्याय था। बाबा अंबेडकर हमें यह संदेश देते हैं कि यदि समाज ने भेदभाव पैदा किया है तो समाज ही इसे खत्म भी कर सकता है। आज जरूरत है कि हम इस इतिहास को केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि इससे सबक लें, क्योंकि जब तक हर मजदूर, हर किसान, हर निम्न वर्गीय व्यक्ति को बराबरी नहीं मिलेगी तब तक भारत सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं होगा। बाबा अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं बताते बल्कि वो यह भी दिखाते हैं कि शूद्र कैसे समाज के सबसे शक्तिशाली वर्ग से सबसे नीचे धकेल दिए गए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शूद्र कौन थे, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि इतिहास ने उन्हें कैसे बदल दिया। बाबा अंबेडकर बताते हैं कि शूद्र शुरुआत में कोई दास, सेवक या गुलाम वर्ग नहीं थे, बल्कि वे भी आर्य समाज के ही एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समुदाय थे। वे पहले क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक थे। उनका समाज में सम्मानजनक स्थान था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच का टकराव बढ़ा, खासकर जब शूद्र ब्राह्मणों से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मान पाने की अपेक्षा करने लगे। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप शूद्रों को न केवल धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी नीचा दिखाया गया। अंबेडकर यहाँ बहुत बड़ा खुलासा करते हैं कि शूद्र मूल रूप से बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, बल्कि वे आर्यों के ही भीतर का एक समूह थे जिन्हें समाज में धीरे धीरे नीचे धकेला गया। ऐतिहासिक प्रमाण, वैदिक ग्रंथों और पुराणों में कई जगह शूद्रों का उल्लेख मिलता है। वहां उन्हें अधर्मी या सेवक कहकर दिखाया गया, लेकिन यह चित्रण बाद में गढ़ा गया। शुरुआती वैदिक समाज में शूद्रों को योद्धा माना जाता था। सत्ता का संघर्ष, इतिहास में हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष होता है। जैसे यूरोप में चर्च और किंग्स के बीच टकराव हुआ, आज भी राजनीति और धर्म का संघर्ष देखा जाता है। उसी तरह प्राचीन भारत में ब्राह्मणों और शूद्रों का संघर्ष एक सत्ता संघर्ष था। आधुनिक उदाहरण, आज भी जब कोई नया समुदाय शिक्षा और राजनीति में ऊपर उठता है तो अक्सर उसके खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध शुरू हो जाता है। आरक्षण, रिजर्वेशन पर हो रही बहस भी इसका आधुनिक उदाहरण है। जब निचले तबकों को शिक्षा और रोजगार में हिस्सा मिला तो ऊंचे तबके ने इसका विरोध किया। ठीक वैसे ही जब शूद्र ब्राह्मणों के समान धार्मिक अधिकार चाहते थे तो उन्हें दंड स्वरूप नीचे धकेल दिया गया। आधुनिक जीवन से तुलना, कल्पना कीजिए आज कोई कंपनी हो जिसमें 4 विभाग हैं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट। अगर सपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग यह कहें कि वे भी मैनेजमेंट की मीटिंग में शामिल होंगे तो मैनेजमेंट इसे अपने अधिकार पर चोट समझ सकता है, और अगर वे उन्हें दबा दें तो यही संघर्ष का रूप ले लेगा। ठीक इसी तरह ब्राह्मण और शूद्रों के बीच का विवाद सिर्फ धर्म का नहीं था बल्कि सत्ता और समानता का था।
अंबेडकर का तर्क है कि शूद्रों की वास्तविक पहचान छिपाई गई, उन्हें जानबूझकर निम्न जाति बना दिया गया। लेकिन सच यह है कि वे भी इस भूमि के मालिक थे, वे भी शासक और योद्धा थे, वे भी समाज में बराबरी के अधिकारी थे। सत्ता और धर्म का गठजोड़ किस तरह इतिहास को बदल सकता है। शूद्र कोई बाहर से आए हुए दूसरे लोग नहीं थे, बल्कि हमारे ही बीच के योद्धा थे। लेकिन जब समानता की मांग की जाती है तो सत्ता हमेशा विरोध करती है, और यही संघर्ष आज भी हमारे समाज में अलग अलग रूपों में जीवित है। इसलिए बाबा अंबेडकर का यह संदेश कालातीत है। इतिहास को समझो, क्योंकि झूठे इतिहास से ही अन्याय की जड़ें मजबूत होती हैं। कबीलाई मुखिया और योद्धा वर्ग से जुड़े थे, वे कभी समाज के अग्रणी थे, लेकिन ब्राह्मणों के साथ संघर्ष और सामाजिक राजनीति के चलते उन्हें धीरे धीरे दास वर्ग बना दिया गया। ऐतिहासिक तर्क, हिस्टोरिकल रीजनिंग। आर्यों का समाज जब आर्य भारत में आए तो समाज मुख्यतः जनजातीय ट्राइबल स्वरूप में था। वहां सभी वर्ग अपेक्षाकृत बराबरी पर थे। संघर्ष की शुरुआत धीरे धीरे सत्ता, धर्म और पुरोहिताई के लिए संघर्ष बढ़ा। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने शूद्रों को प्रभावित किया। मनुस्मृति का जाल, मनु और अन्य ग्रंथों में शूद्रों को सेवक या दास घोषित किया गया। यह कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं थी, बल्कि राजनीतिक चाल थी। यानी शूद्रों का नीच बनना इतिहास की एक साजिश थी, न कि प्राकृतिक सामाजिक व्यवस्था। आधुनिक उदाहरण से तुलना। आज भी हम देख सकते हैं कि राजनीति में अगर कोई वर्ग ताकतवर होता है और फिर उसकी राजनीतिक शक्ति छीनी जाती है तो समय के साथ उसे कमतर दिखाया जाने लगता है। उदाहरण के लिए दलितों और पिछड़ी जातियों को कभी अछूत कहकर समाज से बाहर किया गया, लेकिन जैसे ही शिक्षा और राजनीति में उन्होंने अपनी भागीदारी बढ़ाई, उनका सत्ता संतुलन बदलने लगा। यही पैटर्न प्राचीन काल में भी शूद्रों के साथ हुआ। क्या आपने गौर किया है, इतिहास में कोई भी जाति या वर्ग हमेशा से नीचा नहीं होता। सत्ता और ज्ञान जिस हाथ में होता है वही ऊंचाई या नीचता तय करता है। आज अगर शिक्षा और तकनीक दलित पिछड़ों के हाथ में आ गई है तो वही बदलावकारी शक्ति है जो अंबेडकर ने शूद्रों के इतिहास से निकाला था। अंबेडकर का कहना है कि शूद्रों का पतन धार्मिक शास्त्रों की देन था। धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए किया गया। ठीक वैसे ही जैसे आज मीडिया या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी कभी समाज को गुमराह करने के लिए किया जाता है। यानी सत्ता संरचना बदलने का खेल हर युग में चलता रहा है। आधुनिक संदर्भ, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां बड़े सीईओ और मालिक मजदूरों को हमेशा लोअर लेवल पर रखना चाहते हैं। शिक्षा का सवाल, अगर गरीब और वंचित वर्गों को शिक्षा से दूर रखा जाए तो उन्हें हमेशा नीच साबित करना आसान हो जाता है। राजनीति की चालें आज भी जातिगत समीकरणों के जरिए कुछ वर्गों को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश की जाती है। शूद्र हमेशा से नीच नहीं थे, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से नीच बना दिया गया। इस सच्चाई को समझना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि यह हमें आज के समाज को देखने की नई दृष्टि देता है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि नीचता कोई प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि मानव निर्मित व्यवस्था है, तब तक हम सच्ची समानता की ओर नहीं बढ़ सकते। सोचिए, अगर शूद्रों को इतिहास में नीच बनाया जा सकता है तो आज भी किसी भी वर्ग को कमतर या महान साबित करना सत्ता और राजनीति के हाथ में है। लेकिन असली क्रांति तब होगी जब समाज में हर इंसान को बराबरी का हक मिलेगा। अंबेडकर कहते हैं कि शूद्र मूल रूप से कोई दास जाति नहीं थे, बल्कि वे आर्यों के भीतर के ही शक्तिशाली क्षत्रिय समुदाय थे, जो धीरे धीरे ब्राह्मणों के साथ टकराव और सामाजिक राजनीतिक संघर्षों की वजह से सबसे निचले पायदान पर धकेल दिए गए। अंबेडकर का तर्क है कि शूद्र कोई बाहरी आक्रमणकारी या पराजित जाति नहीं थे। वे वही आर्य वंशज क्षत्रिय थे जिनका काम था राज्य चलाना, समाज की रक्षा करना। उदाहरण, जैसे आज के समय में अगर कोई शक्तिशाली राजनीतिक समूह सत्ता संघर्ष में हार जाए तो वह सत्ता से बाहर हो जाता है, लेकिन उसकी सामाजिक पहचान बनी रहती है। वैसे ही शूद्र भी कभी सत्ता में थे, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक टकरावों ने उन्हें समाज की सीढ़ी से नीचे धकेल दिया।
अंबेडकर बताते हैं कि शूद्रों का ब्राह्मणों से टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं था। ब्राह्मण चाहते थे कि समाज पर धार्मिक नियंत्रण उन्हीं का हो। शूद्र क्षत्रिय इस वर्चस्व को चुनौती देते थे। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों ने धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक कानूनों के जरिए शूद्रों को नीचा दिखाना शुरू किया। आधुनिक उदाहरण सोचिए, आज के मीडिया या कॉरपोरेट सेक्टर को अगर कोई शक्तिशाली समूह नैरेटिव कंट्रोल करता है तो वह जनता की सोच भी नियंत्रित कर सकता है। ठीक वैसे ही प्राचीन भारत में ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों और सामाजिक रिवाजों का इस्तेमाल कर शूद्रों की छवि बदल दी। अंबेडकर यह भी बताते हैं कि शूद्रों का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे हुआ। पहले उन्हें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित किया गया, फिर उन्हें शिक्षा से बाहर कर दिया गया। धीरे धीरे उनकी सामाजिक स्थिति दास या सेवक जैसी बना दी गई। आधुनिक पैरेलल, आज भी अगर किसी समुदाय को शिक्षा और अवसरों से वंचित कर दिया जाए तो उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति गिरती चली जाती है। असली सवाल शूद्र कौन थे? अंबेडकर का निष्कर्ष है कि शूद्र मूल रूप से कोई विदेशी या असभ्य जाति नहीं थे। वे वही क्षत्रिय थे जो शक्ति और धर्म के टकराव में ब्राह्मणों से हार गए और धीरे धीरे समाज के सबसे निचले वर्ग में धकेल दिए गए। यह बात आज हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा विजेताओं की कलम से लिखा जाता है। शूद्रों की असली कहानी दबा दी गई और मिथक बना दिया गया कि वे जन्म से ही सेवक हैं। आधुनिक संदर्भ, आज अगर कोई राजनीतिक दल मीडिया नैरेटिव से बाहर कर दिया जाए तो धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। उसी तरह प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने धार्मिक नियमों और ग्रंथों के जरिए शूद्रों को समाज से अलग कर दिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि शूद्र भी कभी शक्तिशाली और शासक वर्ग का हिस्सा थे। शूद्र हमेशा से दास या नीच नहीं थे, वे भी सत्ता और समाज के नेतृत्व का हिस्सा थे। लेकिन राजनीति और धर्म के गठजोड़ ने उन्हें नीचे धकेल दिया। यह सवाल हमें आज भी झकझोरता है। क्या समाज की सीढ़ी किसी की क्षमता से तय होनी चाहिए या किसी के जन्म से? और यही वह क्रांति है जिसे डॉ अंबेडकर अपने शब्दों और विचारों के माध्यम से लाना चाहते थे। समाज का हर वर्ग एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर किसी एक वर्ग को नीचा दिखाया जाए तो पूरा समाज बीमार हो जाता है। शूद्रों का पतन सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का खेल नहीं था, बल्कि यह सत्ता, राजनीति और सामाजिक नियंत्रण की एक सुनियोजित चाल थी। अंबेडकर का तर्क, शूद्रों का असली स्थान। अंबेडकर कहते हैं कि शूद्र मूल रूप से आर्य समाज का हिस्सा थे और वे कभी किसी बाहरी नस्ल या विदेशी नहीं थे। वे उसी समाज की उपज थे, लेकिन सत्ता संघर्ष में हार गए। आधुनिक उदाहरण, ठीक उसी तरह जैसे आज किसी राजनीतिक दल में एक बड़ा नेता गिरा दिया जाता है और फिर इतिहास में उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है, वैसे ही शूद्रों को इतिहास से मिटा दिया गया। ब्राह्मण और शूद्र संघर्ष। अंबेडकर बताते हैं कि असली टकराव ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच था। यह टकराव धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व का था। ब्राह्मणों ने धीरे धीरे यह प्रचारित करना शुरू किया कि शूद्र अधम जाति हैं। आधुनिक उदाहरण, यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी कंपनी में बड़े मैनेजमेंट ग्रुप किसी विभाग को नीचे दिखाकर उसके अधिकार छीन लेता है। धर्म ग्रंथों की भूमिका। अंबेडकर का कहना है कि धर्म ग्रंथों को बाद में इस संघर्ष को वैध ठहराने के लिए लिखा और एड किया गया। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों ने शूद्रों को नीचा दिखाने वाली धारणाओं को संस्थागत बना दिया। आधुनिक उदाहरण, जैसे किसी मीडिया चैनल को सत्ता अपने हिसाब से चलाती है और एक झूठ बार बार दोहराया जाए तो वह सच मान लिया जाता है। अस्पृश्यता की नींव। इस अध्याय में अंबेडकर यह स्पष्ट करते हैं कि शूद्रों के साथ जो भेदभाव हुआ उसकी जड़ें यहीं से मजबूत हुईं। उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, पूजा पाठ से दूर किया गया और फिर धीरे धीरे आर्थिक संसाधनों से भी काट दिया गया। आधुनिक उदाहरण, ठीक वैसे ही जैसे आज अगर किसी वर्ग को तकनीकी शिक्षा से वंचित कर दिया जाए तो वह आने वाली पीढ़ियों तक पिछड़ा रह जाएगा। अंबेडकर का बड़ा तर्क ये है कि शूद्र किसी निम्न नस्ल के नहीं थे, बल्कि उन्हें सत्ता संघर्ष के चलते कृत्रिम रूप से नीचा बना दिया गया। उनका पतन प्राकृतिक नहीं बल्कि योजनाबद्ध सामाजिक षड्यंत्र था। आधुनिक संदर्भ।
आज भी समाज में अगर किसी वर्ग को शिक्षा, अवसर और संसाधनों से काट दिया जाए तो वह अपने आप नीचा माना जाने लगता है। जाति व्यवस्था का असर सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी कई जगह यह देखने को मिलता है। उदाहरण, कॉरपोरेट सेक्टर में ग्लास सीलिंग, जहां कुछ लोग ऊपर तक जा ही नहीं पाते। राजनीति में परिवारवाद, जहां असली टैलेंट को पीछे धकेल दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम, जहां वही आवाजें ऊपर आती हैं जिन्हें सिस्टम चाहता है। कोई भी वर्ग जन्म से नीचा या ऊंचा नहीं होता, उसे ऊंचा या नीचा बनाया जाता है सत्ता, राजनीति और धर्म की चालों से। शूद्रों की कहानी हमें यही बताती है कि जब भी किसी वर्ग को शिक्षा और अवसर से वंचित किया जाता है तो पूरा समाज कमजोर हो जाता है। अगर हमें सच में लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो हमें इस ऐतिहासिक सच्चाई को समझना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि समानता सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होनी चाहिए। जब हम भारतीय समाज और उसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे बड़ी पहेली मिलती है, शूद्र कौन थे? शूद्र पहले क्षत्रिय थे। अंबेडकर तर्क देते हैं कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे, लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष हुआ। ब्राह्मणों ने धीरे धीरे उन्हें यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से बाहर कर दिया। इस बहिष्कार ने शूद्रों की सामाजिक पहचान को बदलकर उन्हें समाज के सबसे निचले वर्ग में ला खड़ा किया। आधुनिक उदाहरण, जैसे राजनीति में कोई पार्टी या नेता सत्ता से बाहर कर दिया जाता है और धीरे धीरे उसकी पहचान एक हाशिए के समूह की तरह हो जाती है, वैसा ही कुछ शूद्रों के साथ हुआ। धर्म और सत्ता का गठजोड़। ब्राह्मणों ने धार्मिक ताकत और क्षत्रियों ने राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया। जब संघर्ष बढ़ा तो जिन क्षत्रियों का ब्राह्मणों से टकराव हुआ, उन्हें यज्ञों और धार्मिक वैधता से वंचित कर दिया गया। परिणाम, शूद्र वे बने जिन्हें धर्म के नाम पर अपमानित किया गया। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए आज के समय में किसी समुदाय को संविधान से बाहर कर दिया जाए, उन्हें शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर दिया जाए। धीरे धीरे समाज उन्हें पिछड़ा या कमतर समझने लगेगा। यही हुआ शूद्रों के साथ। जाति व्यवस्था का जाल। अंबेडकर स्पष्ट कहते हैं कि शूद्रों की स्थिति प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि कृत्रिम रूप से बनाई गई। उन्हें ऐसा दिखाया गया कि वे जन्म से ही सेवक हैं, जबकि सच यह था कि वे कभी शासक वर्ग का हिस्सा थे। आधुनिक उदाहरण, कॉरपोरेट सेक्टर में अगर किसी सक्षम व्यक्ति को गलत प्रचार करके अयोग्य ठहरा दिया जाए और पास अवसर न छोड़ा जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी पहचान को ढोने लगेंगी। यही सिस्टम शूद्रों पर थोपा गया। सामाजिक स्मृति और इतिहास की तोड़ फोड़। ब्राह्मणों द्वारा रचे गए ग्रंथों में शूद्रों की वास्तविकता को दबा दिया गया। इतिहास को इस तरह लिखा गया कि शूद्रों को हमेशा नीच, सेवक और अपमानित दिखाया जाए। अंबेडकर कहते हैं कि यह केवल धार्मिक या सामाजिक खेल नहीं था, बल्कि एक संगठित षड्यंत्र था। आधुनिक उदाहरण, जैसे मीडिया नैरेटिव बदलकर किसी भी समुदाय की छवि को अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है, वैसे ही प्राचीन काल में शास्त्रों और पुराणों ने शूद्रों की छवि गढ़ दी। तार्किक विश्लेषण, रीजनिंग। अगर शूद्र वास्तव में हमेशा से हीन वर्ग के होते तो प्राचीन ग्रंथों में उनका वर्णन क्षत्रियों की तरह क्यों मिलता? अगर वे सेवक या दास ही होते तो ब्राह्मणों को उनके यज्ञ में भाग लेने से रोकने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इसका साफ मतलब है कि शूद्र कभी शक्ति और गरिमा से जुड़े थे, लेकिन उन्हें योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक रूप से गिराया गया। आधुनिक संदेश। आज भी जब किसी वर्ग या समुदाय को शिक्षा, अवसर और बराबरी का हक नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे समाज के निचले हिस्से में धकेल दिया जाता है। अंबेडकर का यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि इतिहास की गलतियों को दोहराना मानवता के लिए विनाशकारी है। अंबेडकर का कहना है, अगर हम इतिहास की सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो हम हमेशा झूठ के गुलाम बने रहेंगे।
आज जब हम लोकतंत्र और समानता की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि समाज में किसी भी वर्ग को हाशिए पर धकेलना केवल उनका नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का नुकसान है, क्योंकि न्याय तभी पूरा होता है जब हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, बराबरी और सम्मान के साथ जी सके। शूद्र केवल जाति मात्र नहीं थे, बल्कि वे कभी शक्तिशाली समाज का हिस्सा रहे, परंतु धार्मिक ग्रंथों ने धीरे धीरे उनकी छवि को विकृत किया और उन्हें दास्ता की ओर धकेला। मुख्य तर्क अम्बेडकर यहाँ बताते हैं कि शूद्र मूल रूप से समाज के स्वतंत्र और सामर्थ्यवान वर्ग थे। आर्य समाज की प्रारंभिक व्यवस्था में वे सम्मानित योद्धा, कृषक और विद्वान थे, लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच संघर्ष हुआ तो शूद्र इस लड़ाई में पीड़ित हुए। धर्म ग्रंथों में जानबूझकर ऐसे श्लोक जोड़े गए जिनसे यह सिद्ध किया गया कि शूद्र सेवक और अधम हैं। आधुनिक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आज किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में दो बड़े विभाग हैं, मैनेजमेंट टीम और इंजीनियरिंग टीम। दोनों के बीच अधिकार और नेतृत्व की लड़ाई होती है। इस संघर्ष में इंजीनियरों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है और कंपनी के दस्तावेजों में लिखा जाने लगता है कि इंजीनियर केवल मैनेजमेंट के आदेशों का पालन करने के लिए होते हैं। समय के साथ आने वाली पीढ़ियां यही मानने लगेंगी कि इंजीनियर कभी नेतृत्व कर ही नहीं सकते, जबकि सच्चाई ये होगी कि इंजीनियर ही कंपनी के निर्माता थे। यही हुआ शूद्रों के साथ। धार्मिक ग्रंथों की भूमिका। आम्बेडकर बताते हैं कि मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों ने शूद्र को शिक्षा से वंचित घोषित किया, यज्ञ करने से रोका गया, शूद्र को केवल सेवा के लिए पैदा हुआ बताया गया। लेकिन सवाल है, अगर शूद्र शुरू से ही सेवक थे तो फिर वैदिक काल में उनके पास भूमि, शक्ति और स्वतंत्रता कैसे थी? यह विरोधाभास खुद साबित करता है कि बाद में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। आधुनिक समाज से तुलना। आज भी हम देखते हैं कि कई बार किसी समुदाय या वर्ग को जानबूझकर पीछे रखने के लिए शिक्षा और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में गरीब बच्चों को स्कूल ही न मिले तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर अमीर वर्ग कहेगा, ये लोग तो अनपढ़ ही रहते हैं, इनमें क्षमता ही नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि क्षमता दबाई गई है, कम नहीं हुई है। ठीक वैसे ही शूद्रों की शक्ति को शिक्षा और अवसर से वंचित करके दबा दिया गया। आम्बेडकर का विश्लेषण। इस अध्याय में आम्बेडकर यह स्पष्ट करते हैं कि शूद्रों का निम्न दर्जा कोई प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था नहीं थी। यह पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था। ब्राह्मणों ने धार्मिक भाषा का सहारा लेकर अपने प्रभुत्व को स्थायी बनाने की कोशिश की। आज के लेसी दोस्तों, आम्बेडकर का यह विश्लेषण हमें आज भी यह सिखाता है कि किसी भी वर्ग या समुदाय की कमजोरी उनकी प्रकृति में नहीं होती, बल्कि अवसरों की कमी में होती है। अगर हम सबको समान शिक्षा, समान अधिकार और समान अवसर दें तो कोई भी समाज पीछे नहीं रहेगा। आधुनिक लोकतंत्र की असली ताकत भी इसी समानता में है। आम्बेडकर हमें बताते हैं कि शूद्रों को सेवक बताना एक ऐतिहासिक छलावा था। वास्तव में वे कभी स्वतंत्र और सामर्थ्यवान समाज का हिस्सा थे, लेकिन सत्ता संघर्ष और धार्मिक चालबाजियों ने उन्हें नीचा दिखा दिया। आज जिम्मेदारी हमारी है कि इस सच्चाई को पहचानें और किसी भी वर्ग को शिक्षा और अवसर से वंचित न होने दें। इतिहास ने शूद्रों को दबाया, आम्बेडकर की कलम ने उन्हें फिर से आवाज दी। यही आवाज हमें याद दिलाती है, किसी भी इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और क्षमता है, न कि उसका जन्म। बाबा आम्बेडकर ने अपनी महान कृति शूद्र कौन थे में हमें केवल इतिहास नहीं बताया, बल्कि हमारी आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शूद्र कोई गुलाम जाति नहीं थे, वे कभी समाज के शासक और ज्ञानधारी वर्ग थे। लेकिन समय, सत्ता और सामाजिक षड्यंत्रों ने उन्हें अंधकार में धकेल दिया। आज जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यह केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं लगती, यह हमारे वर्तमान और भविष्य की पुकार है। आम्बेडकर हमें चेताते हैं कि अगर हम इतिहास की सच्चाई को न पहचानें तो अन्याय बार बार जन्म लेगा। इसलिए यह किताब केवल शूद्रों की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो समानता, न्याय और मानवता में विश्वास रखता है।
अगर हम सच में एक नए भारत का सपना देखना चाहते हैं तो हमें अंबेडकर की इस क्रांति को समझना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इतिहास की इन जंजीरों को तोड़कर बराबरी और भाईचारे का नया समाज बना पाएंगे, या फिर हम फिर से वही पुरानी बेड़ियों में कैद रहेंगे? चुनाव हमारे हाथ में है। अंबेडकर ने रास्ता दिखा दिया है, अब चलना हमें है। हर शब्द एक दरवाजा है और हर किताब एक नई दुनिया। कहानियां हो या कविताएं, दर्शन हो या जीवन की कोई गूंज, अगर आपको भी अपने मन की गहराइयों में उतरना है तो कम विद अन्यू के इस सफर में हमारे साथ चलते रहिए। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, मन में कोई विचार जागा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगली कहानी, अगली किताब और अगली खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, जीते हैं। कम विद अनु आवाजों के उस रास्ते पर जहां हर शब्द आपको थोड़ा और आप बना देता है। शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को सुनते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।